क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलो। उसने क्या बोला है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है और आपको कितने रुपए अगर डिले करते हो तो 50 रुपीज आप क्या करते रहेंगे, पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फर्स्ट डे तो आपके 200, फिर नेक्स्ट डे 50 आप प्लस कर दोगे, कितना हो जाएगा 250, सेकंड डे नेक्स्ट डे 50 आप प्लस करोगे, कितना हो जाएगा 300, ऐसे करके 50 आप बढ़ाते चलना। आई बात समझ में, जैसे दिन आप डिले करेंगे वैसे वैसे पर डे 50 रुपीज आपको देने होंगे। फिर बोला है आगे आपको कि हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी, पेनल्टी के तौर पे कितने पे करेगा वो, है ना। फिर बोला है इफ ही हैज डिले द वर्क बाय 30 डेज, मतलब 30 दिन अगर डिले करता है तो कितना पे उसे करना पड़ेगा। देखो आप सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एपी बना ले 200, नेक्स्ट 50 प्लस करो 250, नेक्स्ट 300, नेक्स्ट 350, ऐसे करके ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, अब आपको पता होगा जब एपी बन जाता है तो आप क्या करोगे, ए इज इक्वल 200, समझ गए। डी बताओ कितना होगा, हाँ तो डी तो ऐसे डायरेक्ट पता है बट फिर भी फॉर्मूला लगा दो, D1 इज इक्वल A2 माइनस A1। A2 बताओ कितना है 250 माइनस कितना हो गया 200। आगे बस में अब देखो 250 में से 200 लेस करो, कितना होता है 50, तो कहने का मतलब डी कितना आ गया 50 आ गया। ठीक है, कितने दिन 30 डेज, मतलब एन कितना है हमारे पास 30। आई बस में उसने बोला है कितने दिन में उसको कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, मतलब 30 डेज में कितनी पेनल्टी पे करनी है, मतलब सम ही तो होगा कि टोटल अमाउंट कितना पे करना है। तो आप सम का फॉर्मूला लगा दो n/2 2a प्लस n-1 d। ठीक है, अब n बताओ कितना है 30/2, ये 2 इंटू ए बताओ 200 प्लस n कितना है 30-1 और d कितना है 50। आगे बात समझ में, ठीक है। अब इसको सोल्व करें अपन, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, कितना आ गया 15। अब इसको आप सोल्व करो, 2 2 जा 400 प्लस 30 में से 1 आपने लेस किया, कितना होता है 29 इंटू कितना हो गया 50। आई बात समझ में। अब आप देखो 15 ये हो जाएगा 400 प्लस 29 इंटू 50, कितना होता है 5 9 जा 45 का 5 4 5 2 जा 10 और 4 14, तो ये आ गया 1450। ठीक है, तो 15 इंटू क्या करेंगे अपन 1450 प्लस 400 कितना होता है 1850, समझ गए। अब आप क्या करो 15 को मल्टीप्लाई किससे कर दो 1850 से, कितना आ रहा है, ठीक है एक बार देख लो आप करके, इसमें आ रहा है 15 इंटू 1850, ये आ रहा है 27750, इतना अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा, समझ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो 16, इसमें क्या दिया हुआ है 16 में ये बोला है सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइस। कितने कैश प्राइस दे रखे हैं आपको 700। फिर बोला है आपको कि स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस के हिसाब से क्या देना है, अमाउंट देना है, क्या देना है, प्राइस देना है आपको। फिर इसमें बता रखा है कैश प्राइस इज 20 रुपीज लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, मतलब जैसे जैसे अगर फर्स्ट प्राइस है उसको अपन ज्यादा देंगे, सेकंड वाले को 20 रुपी कम देंगे अपन, फिर उसके बाद में 20 रुपी आपको क्या करना है कम देना है, समझ गए। तो अब इसमें आपको बोला है प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच द प्राइस, मतलब हर एक प्राइस की वैल्यू क्या रहेगी। तो आप क्या करोगे, प्राइस की वैल्यू हमें नहीं पता तो आप क्या बोलोगे लेट, आप यहां पे कर दो फर्स्ट प्राइस, ठीक है, कितना बोल दिया हमने x, समझ गए। फर्स्ट प्राइस क्या बोल दिया x, सेकंड प्राइस की अगर अपन बात करें तो 20 कम, मतलब x माइनस 20। थर्ड प्राइस की अपन बात करते हैं तो थर्ड प्राइस में क्या हो जाएगा x माइनस 40, समझ गए। 20 इसमें से वो 20 लेस करो तो कितना हो जाएगा x माइनस 40, है ना। ऐसे करके ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो अपन अरेंज कर लेते हैं x देन x माइनस 20 देन x माइनस 40, ऐसे करके ये कंटिन्यू चलता रहेगा। आगे बस में फर्स्ट प्राइस को हमने क्या बोला x, सेकंड प्राइस 20 कम होगा तो x माइनस 20, थर्ड प्राइस फिर 20 कम तो x माइनस 40। ए बताओ कितना है
x। अब अपन क्या करें, d का फॉर्मूला, d का फॉर्मूला क्या होता है, d1 का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। a2 बताओ, x माइनस 20 माइनस a1 कितना है पता होगा, x से x क्या हो जाएगा कैंसल, तो कितना बचा -20। तो d की वैल्यू कितनी आ गई -20। आगे बात समझ में। फिर उसने क्या बोला है, कैश प्राइस कितने दे रखे हैं टोटल 7 है आई थिंक, देखो 7 टोटल कैश प्राइस कितने हैं इसमें 7 है ना। आपको ये बोला इसमें फाइनल इस प्राइस, फिर बोला है 7 बिल्कुल। तो यहाँ पे n इज इक्वल क्या हो जाएगा 7। आगे बात समझ में, क्या किया अपन ने, 7 क्या है कैश प्राइस है, तो अब अपन को क्या बताना है कि हर एक का क्या प्राइस रहेगा, है ना। तो अपन SN करें, SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 d। n बताओ कितना है 7/2, 2 इंटू a कितना है x है प्लस n कितना है 7-1, d कितना है -20। आगे बात समझ में, सोल्व करो 7/2, इसको सोल्व किया 2 को x से किया 2x, 7 में से 1 लेस करो 6 और -20, इसको सोल्व करना है 7/2 सोल्व करो 2x ब्रैकेट सोल्व होगा प्लस माइनस 6 टू जा 12 और ये कितना आ गया 120। और एक चीज ध्यान रखना, टोटल प्राइस आपको दे रखा था कितना 700, कितना दे रखा है, तो इक्वल में अपन ऐसा कर दें क्या, या फिर ऐसा करो 700 यहां लिख दो आप SN 700 ये 700, समझ गए। टोटल क्या बोला है उसने, कैश प्राइस कितना है 700, तो SN अपन ने क्या लिख दिया 700। अब आगे देखो, इसको जब अपन सोल्व करते हैं तो ये तो सोल्व नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वेरिएबल आ गया, वेरिएबल आ गया। अब क्या करें, इसको ट्रांसफर कर दें, तो ट्रांसफर करने में क्या हो जाएगा 700 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा, समझ गए। 700, 2 नीचे था तो ऊपर चला गया, 7 ऊपर है तो नीचे आ गया, ठीक है। अब इसको आप सोल्व करो, कितना होता है, ये बच्चा अपने पास 2x माइनस 120, कैंसिल करो कितना होता है 100। तो कहने का मतलब ये हो गया 200 इक्वल में 2x माइनस 120, समझ गए। वेरिएबल को सेपरेट करो, उसको सेपरेट किया 120 को इधर लाए तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं 2x इक्वल 200 प्लस 120, 200 प्लस 120 कितना होता है 320। x को सेपरेट किया तो 320 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 0 का 0, x कितना आ गया 160। कहने का मतलब x को हमने बोला था फर्स्ट प्राइस, क्या बोला था x, तो फर्स्ट प्राइस को कितना मिलेगा 160। तो यहाँ पे अपन कर देते हैं कि फर्स्ट प्राइस जो है वो हो जाएगा अपना कितना 160। सेकंड प्राइस की अपन बात करते हैं तो 20 लेस कर दो, 160 माइनस 20 कितना हो गया 140। थर्ड प्राइस की अपन बात करें तो 140 में से क्या करो 20 लेस कर दो, कितना हो गया 120। फोर्थ प्राइस की बात करें तो 120 माइनस 20 कितना हो गया 100, 120 में से 20 लेस किया 100 हुआ। फिर फिफ्थ प्राइस की बात करें 100 माइनस 20 कितना हो गया 80। सिक्स की बात करें अपन तो 80 माइनस 20 कितना हो गया 60। सेवन प्राइस की अपन बात करें तो कितना हो गया 60 माइनस 20 तो कितना आ गया 40। आई पसंद में, तो फर्स्ट प्राइस तो अपने कितना 160, ये हो जाएगा 140, नेक्स्ट 120, 100, 80, 60 और 40, ये प्राइस आ गया। क्लियर है, तो सेवन प्राइस अपन ऐसे निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट देखो 17 में क्या दिया हुआ है आपको, इसमें ये बता रखा है, देखो क्वेश्चन आपके सामने। अब इसमें ये बोल रखा है क्लास वाइज हमें क्या करना है ट्री लगानी है। क्या बोला क्वेश्चन में, क्लास वाइज आपको ट्री लगानी है। अगर फर्स्ट क्लास है तो 1 ट्री, सेकंड क्लास है 2 ट्री, थर्ड है तो 3 ट्री और 4 है तो 4 ट्री, और उसके बाद में 5 है तो 5, 6 है तो 6 है ना। अगर 12 क्लास है तो कितनी ट्री लग जाएगी 12। आई बात समझ में, क्लास के अकॉर्डिंग काम करना है। तो यहां देखो अपन लेते हैं फर्स्ट क्लास, आप बताओ कितनी लगेगी ट्री 1, समझ गए। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं सेकंड क्लास, तो मतलब 2 लग जाएगी। थर्ड क्लास की अपन बात करते हैं तो कितना लग जाएगा 3। ऐसे करके अपन कंटिन्यू चलते रहते हैं, और अगर 12 क्लास आ जाती है तो उसमें कितना लग जाएगी 12।
फिर इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसमें बता रखे हैं सेक्शन कितने, 3 सेक्शन है। हर एक क्लास के कितने सेक्शन, 3। तो कहने का मतलब इंटू 3 कर दें अपन। आई बस में जब फर्स्ट क्लास है तो अपन ने बोला कि 1 ट्री लगेगी, बट सेक्शन कितने, 3 सेक्शन है, तो 3 बन जा 3। तो फर्स्ट क्लास कितनी ट्री लगाएगी, 3 लगाएगी, क्योंकि क्लास कितनी है, 3 है, उसका सेक्शन है ना। 3 2 जा 6, 3 3 जा, ऐसे करके चलेगा, 12 3 जा 36। आई बस में अब सीरीज जमा लो, 3 6 9 ऐसे करके कंटिन्यू चलेगा और 36। आई बस में अब बताओ ए कितना है, 3। डी बताओ, डी का फॉर्मूला यहां पे हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 कितना है, 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा, तो डी कितना आ गया। अब उसने बोला है टोटल, मतलब सम करना है, तो सम का SN n/2। एक बात ध्यान रखना, अगर ऐसा हो कि 2a प्लस n माइनस 1 डी लगाओ आप, है ना, तो भी आंसर सेम आना है, और अगर शॉर्ट वाला लगाओ तो भी सेम आना है। बट कब लगेगा शॉर्ट वाला, जब हमें n दे रखा हो, दे रखा है n कितना दे रखा है 36, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं कि n हमारे पास कितना है 36। तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, a प्लस n। n बताओ कितना है, n नहीं पता है ना, SN नहीं, n है यहाँ पे, n यहाँ पे 12 है, 12 है ना। टोटल क्लास कितनी है 12, तो n कितना हो गया 12 हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 12/2। a कितना है आप देख के बताओ, 3 प्लस n कितना है 36, तो 2 6 जा 12, तो 6 इंटू 36 प्लस 3 39, मल्टीप्लाई कर दो, 6 9 जा 54 का 4 5 6 3 जा 18, ये आ जाएगा 2 3 4। क्लियर।